हाय, वेलकम बैक। सो आइल्स राइटिंग टास्क 2 में एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठे हैं और आपके पास व्यूज ही नहीं है। क्या करेंगे तब? पेपर छोड़ देंगे? नॉट एग्जैक्टली। सो करना क्या है? करना यह है कि क्वेश्चन को सबसे पहले अपनी फेवरेट लैंग्वेज में ट्रांसलेट करो। यस, यू हर्ड इट राइट। क्वेश्चन को अपनी फेवरेट लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना होता है। इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको क्वेश्चन धीरे धीरे समझ में आने लगता है। बहुत बार स्टूडेंट्स बहुत जल्दबाजी में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते नहीं हैं और एकदम पूरा क्वेश्चन पढ़ जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। क्वेश्चन को कभी भी पूरा साथ में मत पढ़ो, क्वेश्चन को छोटे छोटे चंक्स में पढ़ो। सम पीपल थिंक एक पार्ट दैट चिल्ड्रन शुड नॉट प्ले आउटडोर गेम्स, ये तो इजी है। लेकिन अगर आपको सपोज स्पेस एक्सप्लोरेशन पे आ गया या फॉर एग्जांपल ऐसा आ गया कि म्यूजिक इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ मैनकाइंड, तो पहले ध्यान से म्यूजिक इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज मतलब ऐसी लैंग्वेज जो पूरी दुनिया में बोली जाती है ना। तो जब आप क्वेश्चन को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और धीरे धीरे उसे समझेंगे, वैसे भी आपको 7 to 8 मिनट्स सिर्फ क्वेश्चन समझने में और उसके व्यूज बनाने में स्पेंड करना चाहिए। क्योंकि लेट मी टेल यू, अगर एग्जाम में आपने क्वेश्चन समझा ही नहीं, क्वेश्चन आपको समझ में आया ही नहीं, तो आगे कुछ लिखने का फायदा है? बिकॉज 6 बैंड्स तो आएंगे, मिनिमम 6 बैंड्स भी नहीं आएंगे। फिर आप क्या करेंगे? तो पहली टिप है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, उसे स्मॉल चंक्स में डिवाइड कर दें। दूसरी टिप है उसे अपनी फेवरेट लैंग्वेज में ट्रांसलेट करें। अब अगर आपको लग रहा है कि मुझे व्यूज ज़्यादा नहीं आ रहे, अगर एक व्यू भी है तो एग्जाम्पल सोचें। कोई एग्जाम्पल समझ में ना आए तो पर्सनल एग्जाम्पल डाल दें। देखिए, वो आपकी लैंग्वेज चेक कर रहे हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि आप अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो अगर आपके पास एक व्यू है एक पैरा में, बस उसे एक्सप्लेन कर दें और एग्जाम्पल दे दें। दूसरा व्यू दूसरे पैरा में लिख दें और उसे एक्सप्लेन करके एग्जाम्पल दे दें। सिर्फ 2 व्यूज भी आर मोर देन इनफ। सो डू ट्राई दिस। एंड ऐसी सिचुएशन ना आए उसके लिए ऑलवेज कीप ऑन रीडिंग डेली 5 सैम्पल आंसर्स। फॉर्मूला जो आपको फॉलो करना चाहिए वो है थिंक, पहले क्वेश्चन लें, उस पर सोचें, फिर उसे रीड करें, उसका सैम्पल आंसर रीड करें और फिर उसको लिखें। डेली 5 पढ़ें लेकिन 1 लिखें ज़रूर। थिंक, पहले सोचें, रीड एंड देन राइट। ऑल द बेस्ट।